हेलो साथियों, मैं हूं अविनाश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे क्लास 10th का अम्ल भस्म और लवण चैप्टर का अम्ल। मेरा टॉपिक है अम्ल की विशेषता। अम्ल के बारे में पढ़ेंगे और क्षार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये क्या होता है आखिर, है ना, क्योंकि यहाँ से जो है इस टॉपिक से क्लास 10th के एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, है ना। इसीलिए अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी हो जाता है ना। सबसे पहले हम चलते हैं, अम्ल की विशेषता पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्षार की विशेषता पढ़ेंगे, उसके बाद हम परिभाषा दोनों का लेंगे, है ना। पहले टॉपिक को समझेंगे, चीजों को समझेंगे है क्या, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आपको 100% समझ में जरूर आएगा, है ना। तो चलते हैं, अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक मेरा है अम्ल की विशेषता। अम्ल आखिर होता क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से जानना है। यहाँ पर पहला पॉइंट में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट में लिखा हुआ है यह स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं स्वाद में? अम्ल देखिए, सिंपल है। अम्ल देखिए स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टा होता है। जो खट्टा लगे वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। स्वाद में खट्टा होता है, ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। किसका पीएच मान 7 से कम होता है? तो अम्ल का पीएच मान क्या होता है, पहले ये समझिए। पीएच मान जो होता है, जिससे जो है अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है ना। एक यंत्र होता है जिसके नंबरिंग अनुसार से उसमें दिखाया जाता है कि ये अम्ल है, ये क्षार है। उसी पर नंबरिंग में अगर 7 से कम अगर नंबर आ गया, इस प्रकार से नंबरिंग होता है। इस प्रकार से अगर 7 से, या मान के चलिए यहाँ 7 है, 7 से अगर कम नंबरिंग आ गया, नींबू का रस का या कोई भी चीज का हो, जो जिसका पीएच मान 7 से कम आ जाएगा वो अम्ल हो जाएगा, है ना। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। इस टॉपिक पर हम अभी जस्ट आएंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। किसका पीएच मान 7 से कम होता है? अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है ना। अब तीसरा पॉइंट में देखिए, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है? अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सा? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन लाल करता है? अम्ल करता है। काफी इंपोर्टेंट सब पॉइंट है यहाँ पर, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्षारकों को उदासीन कर देता है। अम्ल क्या करता है, जहां पर अम्ल रहेगा, है ना, तो वहां क्या होगा, क्षार नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो है अम्ल और क्षार एक साथ नहीं रह सकता। अम्ल अगर क्षार में अम्ल गया तो वो क्या बना देगा, उदासीन बना देगा, है ना। यह क्षारकों को क्या बना देता है, उदासीन बना देता है। कौन? अम्ल। अब अगला पॉइंट में देखिए, यह धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन यानी H+ देते हैं। धातु से क्रिया करके क्या देते हैं अम्ल? H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन देते हैं कौन? अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस सब टॉपिक को अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, आम हो गया, है ना, टमाटर हो गया, ये सब जो है, आंवला हो गया, ये सब जो अम्लीय पदार्थ हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3। ध्यान में देखिए कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक है, और उदासीन पीएच मान 7 के बराबर। जिसका पीएच मान 7 के बराबर रहेगा ना, जिसका पीएच मान 7 के बराबर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन। क्या हो जाएगा, उदासीन। जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसका पीएच मान 7 से कम रहेगा वो अम्लीय रहेगा। 7 से कम मतलब कि 1 2 3 4 यानी 6.5 आ गया, 6.9 आ गया, ये भी अम्लीय है ना। अब 7 से जिसका अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 से अधिक क्षारीय। और 7 के बराबर जो रहेगा, जैसे कि पानी ना क्षारीय है ना ही अम्लीय है, ये क्या है, उदासीन है। पानी यानी जल उदासीन है ना। अब आते हैं क्षार की विशेषता में। क्षार की विशेषता पढ़ लेंगे, उसके बाद दोनों का परिभाषा अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, दोनों टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला पॉइंट में देखिए आप लोग, पहला पॉइंट में है, यह स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं क्षार? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल कैसा था, खट्टा था, लेकिन क्षार कैसा है, कड़वा यानी तीखा बोल सकते हैं इसको। कहीं कहीं तीखा लिखा हुआ रहेगा, कड़वा होता है स्वाद में, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा ये पॉइंट को। दूसरा पॉइंट है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार का पीएच मान पता ही है ना, 7 से अधिक होता है। किसका? क्षार का, है ना। और तीसरा पॉइंट है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। मतलब क्षार जो है
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कैसा करता है? नीला कर देता है। लेकिन अम्ल क्या था? जस्ट इसका उल्टा था ना, वो क्या करता था? नीला लिटमस पत्र को लाल करता था। लेकिन क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, जस्ट उसका उल्टा है। ये काफी बार ये इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किया गया है, आप लोग ध्यान से समझिए इस बात को। अगला टॉपिक में है, यह अम्लों को उदासीन कर देता है। बाबू कौन बोलेगा कौन अम्ल को उदासीन कर देता है? तो आप लोग को बोलना है क्षार जो है अम्ल को उदासीन कर देता है ना। और बोलेगा कौन क्षार को उदासीन कर देता है? तो होगा अम्ल, है ना। जहां पर अम्ल रहेगा वहां क्षार नहीं, जहां क्षार रहेगा वहां अम्ल नहीं, यानी दोनों उदासीन कर देता है एक दूसरे को, है ना। देखिए यहाँ बोलता है ना, यह अम्लों को उदासीन कर देता है। जहां अम्ल रहेगा वहां क्षार आएगा तो क्या करेगा? उदासीन कर देगा। और जहां पर पहले से क्षार रहेगा और अम्ल उसमें अटैच हो गया तो वो भी उदासीन हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात। अब अगले में आते हैं, यह क्षार में घुलकर OH माइनस देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन? क्षार में घुलकर। कौन? यानी क्षार देते हैं, है ना। जैसे NaOH, KOH, NH4OH, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका एग्जाम्पल हो गया किसका? क्षार का एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं, अम्ल और क्षार की विशेषता हम लोग अच्छे तरीके से देख लिए, समझ लिए, पढ़ लिए। अब इसका परिभाषा में आते हैं। देखिए अम्ल और क्षार का परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिक जो है अपने तरीके से अलग अलग दिए हैं, है ना। कई वैज्ञानिक ने अम्ल और क्षार की परिभाषा दिए हैं अपना अपना तरीका से, लेकिन पॉइंट एक ही है, लेकिन तरीका परिभाषा का अलग है। और सब वैज्ञानिक का नाम अलग अलग है, ये तो होगा ही। अब हम चलते हैं, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आरहेनियस। क्या है? आरहेनियस। आरहेनियस के अनुसार हम चलते हैं। आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने कौन सा परिभाषा दी है, इनके अनुसार से चलते हैं, है ना। ऐसे तो कई परिभाषा हो सकता है, अलग अलग वैज्ञानिक परिभाषा दिए हुए हैं। आरहेनियस के अनुसार हम अम्ल की परिभाषा अगर जानेंगे तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन नौ छूट गया है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करते हैं। देखिए आरहेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा कैसे दिया गया है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, यानी H+ आयन प्रदान करते हैं, हाइड्रोजन आयन, यही इंपॉर्टेंट है ना। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर यानी जल में विलय होकर, घुलना, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, यानी कि H+ आयन प्रदान करते हैं। हो गया ना। अब क्षार की परिभाषा इन्होंने किस तरीके से दिए हैं? कौन? आरहेनियस। लिखिए इस प्रकार से है, जबकि क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, है ना। क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? OH- प्रदान करते हैं, उन्हें क्षार कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल तो यहाँ लिखा हुआ है ना। और जो है अम्ल का एग्जाम्पल लिखा ही चुके हैं, पहले बता ही चुके हैं, है ना। तो आज आप लोग सीख गए कि अम्ल और क्षार क्या होता है, इसका परिभाषा डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ गए हैं, है ना। अगले वीडियो में हम लाएंगे अम्ल और क्षार को कैसे पहचानेंगे, है ना। जैसे कि पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार है, ये